हेलो साथियों, जय हिंद। आप देख रहे हैं यूपी स्पेशल हिस्ट्री क्लास और ये यूपी स्पेशल की सीरीज चल रही है। इसको देखना ना भूलें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जो आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो आइए साथियों, बात करते हैं मगध राज्य का उत्कर्ष। स्थिति या इसका विस्तार कहाँ मिलता है। इस समय जो इसकी स्थिति मिलती है वो आपके मगध राज्य बिहार के पटना व गया के जनपदों की भूमि में स्थित था। कहाँ था ये? पटना व गया के गया जनपद की भूमि में स्थित था। कहाँ था आपके? पटना व गया की जनपद की भूमि में स्थित था। महत्व, प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राज्य जो बुद्ध काल में संगठित राजतंत्र के रूप में उभरा। किसके रूप में उभरा? राजतंत्र के रूप में उभरा। तो मगध से संबंधित कुछ राजवंशों के बारे में देखते हैं। आपका राजवंश कौन कौन से? आपके हर्यक वंश। हर्यक वंश का मतलब आपके हर्यक वंश का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है? पिता की हत्या किसने कर दी? पुत्र ने कर दी। फिर पुत्र की हत्या उसके पुत्र ने कर दी। फिर उसके पुत्र की हत्या उसके पुत्र ने कर दी। नवोदायन की हत्या उसके पुत्र नागदशक ने कर दी। और नागदशक की हत्या किसने कर दी? उसके सेनापति ने कर दी। कौन? शिशुनाग ने। उसके बाद कौन सा वंश चालू हो जाता है? तो शिशुनाग। तो सबसे पहले बात करते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। और बिंबिसार ने राज्य का विस्तार विवाह नीति के अनुसार राज्य का बहुत विस्तार कर लिया था। इसके शासक कौन कौन हुए? मैंने आपको बता दिया, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। इसका विस्तार बिंबिसार का पुत्र कौन था? बिंबिसार का पुत्र कौन था आपके? बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बिहार के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश तक क्या कर लिया था? राज्य का विस्तार कर लिया। फिर आपका आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश कैसे स्थापना हुई? तो इसने अपने राजा की क्या कर दी? हत्या कर दी। और फिर इसके बाद क्या हुई? शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। संस्थापक कौन है आपके? तो शिशुनाग है। कौन है? शिशुनाग है। जो इसका टाइम पीरियड है वो 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व है। शासक कौन कौन हुए आपके? कालाशोक, नंदीवर्मन। राजधानी कहाँ थी आपकी? राजगिरी। कहाँ थी आपकी? राजगिरी। लेकिन कालाशोक के समय राजधानी कहाँ स्थापित की गई आपके? बाद में पाटलिपुत्र। कहाँ? पाटलिपुत्र। बोले तो पटना। पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किसने किया था? तो आपके शेरशाह सूरी ने किया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। कालाशोक जिसे कांकवड़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता था? कांकवड़। सबसे प्रसिद्ध शासक था। शिशुनाग वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था आपकी? तो कालाशोक था, जिसे कांकवड़ भी कहा जाता है। और इसी के समय क्या हुई थी आपकी? द्वितीय बौद्ध संधि हुई थी। कौन सी? द्वितीय बौद्ध संधि किसके समय हुई थी? कालाशोक के समय हुई। कहाँ हुई थी आपकी? ये आपके वैशाली में हुई थी। कहाँ? वैशाली। काशी का आपके क्या हुआ? मगध में विलय कर लिया गया। किसका? किसके द्वारा काशी का विलय किया गया था? तो शिशुनाग वंश के द्वारा विलय किया गया था। और काशी का वह क्या था आपके? शासक था या महामात्य था आपके। और इसका उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या था आपके? राजनीतिक प्रभाव था। क्या था? पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक प्रभाव था। और वह एक प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में बना रहा। कौन आपकी? वाराणसी। वाराणसी आपकी एक प्रमुख प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बना रहा। और शिशुनाग वंश के बाद में क्या हुआ? नंद वंश का उदय हुआ। तो फिर देखते हैं आपके शिशुनाग वंश के बाद में किसका उदय होता है? नंद वंश के बारे में। फिर आता है नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक कौन है आपके? तो महापद्म नंद है। और साम्राज्य का विस्तार कहाँ? आपके गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, उड़ीसा तक हुआ था। पहली बार अखिल भारतीय साम्राज्य की क्या हुई? स्थापना हुई। घनानंद, ये नंद वंश का अंतिम शासक था। और इसी समय सिकंदर का आक्रमण हुआ। और क्या? ब्यास नदी से आगे नहीं बढ़े। उस समय सिकंदर ने लगभग 90% भाग जीत लिया था। नंद वंश का सबसे क्रूर शासक था आपके घनानंद। और घनानंद के दरबार में रहते थे चाणक्य। और चाणक्य ने कहा था भारत देवों की भूमि है और ब्यास नदी पार करेंगे तो उनके जो सैनिक के लोग हैं, जो उसके सेना के लोग हैं, वो क्या हो जाएंगे? अंधे हो जाएंगे। और ऐसा उन्होंने चाणक्य ने कहा था। कहाँ? आपके एक आगे तक सिकंदर के लोगों के लिए क्या भेजा था? फरमान भेजा था। और इसी कारण क्या हुआ
कि वो ब्यास नदी पार नहीं कर पाए, ब्यास नदी से आगे नहीं बढ़े। और ये भी कारण था सिकंदर की सेना क्या पूरी तरह का थक चुकी थी और क्या हो गई, वहाँ से वापस लौट चुकी, क्या हुई, वापस लौट। फिर देखते हैं अशोक। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद, 8 साल के बाद, मतलब राज्याभिषेक कब हुआ था, 8 साल पहले 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, कलिंग विजय हुई थी और बहुत मारकाट हुई थी। आपके कलिंग उड़ीसा में पड़ता है, बहुत ज़्यादा मारकाट हुई थी। ऐसे माना जाता है यहाँ खून की नदियाँ बह गई थी। और उसी के बाद में क्या हुआ, अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। क्या, अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। आपकी किसके संरक्षण में ग्रहण किया था आपके, तो मोगली पुतिस के, किसके, मोगली पुतिस के प्रभाव के बाद क्या कर लिया था, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। लुम्बिनी यात्रा आपके 20वें वर्ष में क्या की, लुम्बिनी की यात्रा की और वहाँ की जनता का क्या कर दिया, कर माफ कर दिया। आपके क्या कर दिया, कर माफ कर दिया आपके। फिर धम्म नीति, धम्म नीति सभी जीवों की समानता पर बल दिया। और धम्म की संहिता मतलब हमें जो आपके जो जीव जंतु उनको भी क्या समझना चाहिए, समान समझना चाहिए। इतिहास का स्रोत, अब अभिलेख की बात की जाए तो लगभग अशोक के लगभग 40 अभिलेख क्या हो चुके हैं, प्राप्त हो चुके हैं। देश में अशोक के प्रमुख अभिलेख कौन कौन से आपके, अहरोरा, ये कहाँ पड़ता है आपके, मिर्जापुर क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ से क्या मिला है आपके, लघु शिलालेख मिला है। क्या मिला है, लघु शिलालेख मिला है आपके। फिर आपके दिल्ली टोपरा या खिजराबाद सहारनपुर क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ क्या मिला है आपके, स्तंभ लेख मिला है। कौशाम्बी से क्या मिला है आपके, स्तंभ लेख मिला है। ये डबल टाइप हो गया है, सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। फिर आपका सारनाथ, सारनाथ से क्या मिला है, स्तंभ लेख मिला है आपके। क्या मिला है, सारनाथ से स्तंभ लेख मिला है। स्थानांतरण, टोपरा व मेरठ के स्तंभ फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाए गए थे। जो टोपरा और मेरठ का जो स्तंभ था वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा कहाँ लाए गए थे आपके, दिल्ली लाए गए थे। कहाँ, दिल्ली लाए गए थे आपके। कौशाम्बी स्तंभ अकबर द्वारा कहाँ ले जाया गया, उन्हें प्रयागराज में स्थापित किया गया। कहाँ, इलाहाबाद या प्रयागराज में स्थापित किया गया था आपके। राष्ट्रीय चिन्ह, क्या है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, सिंह शीर्ष, क्या है आपके, सिंह शीर्ष। ये भारत का क्या है, राजकीय चिन्ह है। क्या है आपके, राजकीय चिन्ह है। फिर आपके देखते हैं स्थापत्य कला आपकी। फिर देखते हैं आपके स्थापत्य व कला, पाषाण मूर्तियाँ व लेख चुनार, ये कहाँ पड़ता है आपके, मिर्जापुर में। यहाँ से क्या, बलुआ पत्थर से बने थे। क्या बने थे, बलुआ पत्थर से बने थे। आपकी जो पाषाण मूर्तियाँ थी, वो जो लेख था वो कहाँ से आपके, चुनार, मिर्जापुर के बलुआ पत्थर से बना हुआ था। अशोक काल में हजारों स्तूपा का क्या हुआ, निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ था, आपके स्तूपों का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था आपके। हेमसांग ने उत्तर प्रदेश के मथुरा, कन्नौज, कौशाम्बी, श्रावस्ती, काशी में स्तूप होने का क्या किया है, उल्लेख किया है। क्या, स्तूप होने का किया गया, उल्लेख किया है आपके। फिर प्रमुख स्तूप आपके कौशाम्बी का घोषित राम मठ, क्या आपके कौशाम्बी का घोषित राम मठ, कुशीनगर का आपके रामभर स्तूप और सारनाथ का धर्मराज का स्तूप या धर्मराज का, दोनों एक ही बात है। ये आज भी विद्वान है आपके। क्या, जो सारनाथ में जो स्तूप है आपके वो कौन सा, धर्मराज का स्तूप है, वो आज भी स्थित है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और बिहार का विकास, जो बिहार बनाए थे वो किसके, किस में का विकास किससे संबंधित था आपके, बौद्ध धर्म से जो संबंधित था आपके, किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित। प्रयागराज स्तंभ पर गुप्तकालीन समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, क्या है, समुद्रगुप्त की क्या है, प्रशस्ति आपकी। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई आपकी, हरीश सेन के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, हरीश सेन के द्वारा, जिसे क्या कहा जाता है आपके, प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। कौशाम्बी लघु स्तंभ में अशोक की रानी कौन थी आपकी, कारूबकी, और उसका पुत्र, उनके पुत्र कौन थे आपके, तीवर का उल्लेख है। किसमें आपके, कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख में, जिसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रानी के बारे में और उनके पुत्र के बारे में चर्चा है तो इसे क्या कहा जाता है, रानी का अभिलेख कहा जाता है। किसे,
कौशाम्बी स्तंभलेख। आपका आता है सगोरा ताम्रपत्र शिलालेख। ये कहाँ पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है, लगभग 20 किलोमीटर दूर है। और जो यहाँ से ताम्रपत्र शिलालेख मिला है उसकी लिपि कौन सी है आपकी? ब्राह्मी लिपि है, भाषा प्राकृतिक है। और इसमें वर्णन आपके संकट या अकाल के समय खाद्यान्न को सुरक्षित वितरण की बात की गई है। इसमें शाही आदेश की बात की गई है आपके। और ये कहाँ स्थित है? लगभग गोरखपुर से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपके राप्ती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? राप्ती नदी के किनारे स्थित है आपका। मौर्य प्रशासन आपके सुविधा के लिए या बोलो प्रशासनिक स्थिति के लिए 5 प्रांतों में विभक्त था। कितने प्रांतों में? 5 प्रांतों में विभक्त था आपके। और प्रांची या पूर्वी प्रांत या मगध की राजधानी कहाँ थी आपकी? पाटलिपुत्र थी आपके। कहाँ? पाटलिपुत्र। रमणी देई नहीं है, ये आपके रुमन देई लघु अभिलेख है। और ये ऐसे रमणी लुम्बिनी अभिलेख भी कहा जाता है। ये ऐसे आर्थिक स्तंभ लेख भी कहा जाता है आपके। कहाँ पड़ता है आपके? ये सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश के पास तराई नेपाल क्षेत्र में स्थित है। इस शिलालेख में बताया गया है राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। किसने? अशोक ने। और इसमें क्या आपके बलि कर समाप्त कर दिया गया आपके। और जो धार्मिक कर था आपके और जो राजस्व कर था वो आपके 1/8 से 1/6 से 1/8 कर दिया गया आपके। अशोक की यात्रा का क्रम आपके लुम्बिनी, फिर आपके कपिलवस्तु, गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती, ये आपके अशोक ने यात्रा की थी। फिर आपका पीपर हवा स्तूप, ये कहाँ पर पाया गया आपकी? मिला है आपके सिद्धार्थनगर में। कहाँ? सिद्धार्थनगर जिला में। इसमें क्या पाया गया है? तो इसमें बौद्ध अवशेषों से संबंधित प्राचीन स्तूप है। किससे संबंधित? बौद्ध अवशेषों से संबंधित प्राचीन स्तूप है आपका। फिर आपका आता है शुंग वंश, जिसे ब्राह्मण पीरियड भी कहा जाता है या ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन है आपके? तो पुष्यमित्र शुंग है। कौन है आपके? पुष्यमित्र शुंग है। और जो इसका टाइम पीरियड है वो लगभग 185 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक है। राजधानी कहाँ थी? पहले पाटलिपुत्र थी, बाद में कहाँ गई आपकी? विदिशा हो गई। कहाँ? विदिशा। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या सेना का सेनापति किसने की थी? जो मौर्य शासक का सेनापति था, किसका सेनापति था? बृहदत्त का सेनापति था। कौन? पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या कर दी? अपने राजा की हत्या कर दी। कहाँ? दरबार में। मौर्य पतन के बाद भारत में पहला प्रमुख ब्राह्मण वंश किसे कहा जाता है? शुंग वंश को कहा जाता है, जिसे ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है। शुंग वंश को इतिहास का प्रथम ब्राह्मण वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके? प्रथम ब्राह्मण वंश कहा जाता है। शुंग वंश का प्रमुख अभिलेख कौन सा है आपके? अयोध्या शिलालेख है। शासक कौन था आपके? धनदेव था। और जो कालिदास का नाटक था कौन सा आपके? मालविकानी मित्रम में शुंग शासक ब्राह्मण धर्म अनुयायी थे। कौन थे आपके? ब्राह्मण धर्म अनुयायी थे। और शुंग वंश के शासन और वैदिक परंपराओं का उल्लेख है किसमें आपके? कालिदास के नाटक में आपके। आती है आपकी धार्मिक नीति। पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक धर्म का पुनरुद्धार किया और उसी काल को आपके वैदिक पुनर्जागरण काल कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि की अध्यक्षता में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए आपके। कौन से? 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। अश्वमेध यज्ञ कराने वाला प्रथम राजा कौन था आपके? तो पुष्यमित्र शुंग। ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया। किसको? ब्राह्मण धर्म को क्या दिया आपके? संरक्षण दिया। और भरत स्तूप का निर्माण कराया था। किसका स्तूप? आपके भरत स्तूप का निर्माण कराया था। ये कहाँ है आपके? सतना में आपके। कहाँ आपके? सतना। देखते हैं साहित्य एवं दर्शन। महाभाष्य की रचना किसने की थी आपकी? तो पतंजलि ने की है। किसने? पतंजलि। योग दर्शन का विकास इसी काल में हुआ था। किसका? योग दर्शन का विकास इसी काल में माना जाता है। और शुंगकालीन साम्राज्य की सीमा लगभग चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा के समान थी। देखते हैं उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा का विकास हुआ, स्थापित कला का उत्थान हुआ आपके, ब्राह्मण धर्म का उत्थान हुआ, विदेशी आक्रमण। भारत का प्रथम यवन आक्रमण शुंग काल के समय में हुआ था। किसके समय हुआ था? शुंग काल के समय में हुआ था। यवन आक्रमण का नेता कौन था आपके?
तो ये डेमीट्रियस था। कौन सा आपके? डेमीट्रियस था आपके। फिर आपके आता है कर्ण वंश। कर्ण वंश का जो टाइम पीरियड है वो 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक है। और शुंग वंश के पतन के बाद कर्ण वंश का उदय हुआ था। किसका उदय हुआ था? कर्ण वंश का उदय हुआ था। और संस्थापक व प्रथम राजा कौन थे आपके? वासुदेव कण्व थे। कौन थे? वासुदेव कण्व आपके। तो देखते हैं मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन आपके जो आपके पेपर में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, अशोक के सारनाथ स्तंभ लेख में किस धर्म का संदेश मिलता है? तो वैदिक धर्म का, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का या शैव धर्म का? किसका मिलता है? बौद्ध धर्म का मिलता है आपके। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2, सारनाथ किस जनपद में स्थित है? प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ। तो कहाँ स्थित है आपके? ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ? वाराणसी में स्थित है या बनारस में स्थित है आपके। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक का प्रसिद्ध सिंह स्तंभ जो हमारा क्या राष्ट्रीय चिन्ह है, कहाँ से प्राप्त हुआ आपके? कौशाम्बी से, सारनाथ से, श्रावस्ती से, कुशीनगर से। तो कहाँ से प्राप्त हुआ आपके? सारनाथ के यहाँ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? सारनाथ से आपके। क्वेश्चन नंबर 4, मौर्य काल में कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो किस महाजनपद की राजधानी थी आपकी? तो वत्स की थी, कौशल की थी, मल्ल की थी, अंक की थी। किसकी थी आपकी? वत्स की राजधानी थी। किसकी? वत्स की आपकी राजधानी। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक ने किस स्थान पर धर्म चक्र प्रवर्तन की स्मृति में स्तंभ बनवाया था? क्या बनवाया था? स्तंभ बनवाया था। कहाँ आपके? तो कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ या श्रावस्ती। तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ? आपके सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक का कौन सा स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो मेरठ स्तंभ, दिल्ली स्तंभ, सारनाथ स्तंभ या गिरनार स्तंभ। कौन सा स्तंभ उत्तर प्रदेश में स्थित है आपके? तो आपके सारनाथ स्तंभ, जो आज भी क्या है मौजूद है उस समय आपके। कौन सा आपके? सारनाथ स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 7, मौर्य काल में उत्तर प्रदेश का प्रमुख व्यापारिक नगर कौन सा था? कौन सा था आपके? अयोध्या था, कौशाम्बी था, मथुरा था, श्रावस्ती था। तो व्यापारिक नगर कौन सा था आपके? तो कौशाम्बी था आपके। कौन सा? कौशाम्बी था आपके। कौन सा था आपके? कौशाम्बी था आपके। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक का धर्म किस पर आधारित था आपके? सिंह, हिंसा पर, यज्ञ पर, धम्म पर, बड़ व्यवस्था पर। तो किससे था आपके? धम्म पर आधारित था। किस पर? धम्म पर आपका। क्वेश्चन नंबर 9 आपके किसकी बात करता है? मौर्य काल में श्रावस्ती किस जनपद में स्थित था आपके? तो मौर्य काल में किस में जनपद में स्थित था आपके श्रावस्ती? तो वत्स में, कौशल में, मल्ल में, संग में। तो किस में था आपके? ये आपके कौशल में था आपके। किस में? कौशल में था आपके। फिर क्वेश्चन नंबर 10, अशोक ने किस भाषा में अपने अवलेख गुदवाए? तो संस्कृत में, पाली में, प्राकृतिक में, ब्राह्मी में। तो कौन सी भाषा में अपने उपदेश गुदवाए थे आपके? प्राकृतिक भाषा में। कौन सी? प्राकृतिक भाषा। लिपि कौन सी थी आपकी? तो लिपि थी आपकी ब्राह्मी लिपि थी आपकी। कौन सी? ब्राह्मी लिपि थी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश में मौर्य काल का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र कौन सा था? तो अयोध्या था, सारनाथ था, मथुरा था, प्रयागराज या इलाहाबाद, एक ही बात है। तो कौन सा था आपके? मथुरा था आपके। कौन सा? मथुरा। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12, मौर्य काल में उत्तर प्रदेश का प्रशासन किस पर आधारित था आपके? ग्राम सभा पर, सामंत व्यवस्था पर, केंद्रीकरण पर, गणराज्य पर। तो किस पे था आपके उस समय? केंद्रीकरण पर था। किस पर? केंद्रीकरण पर आपका। क्वेश्चन नंबर 13, बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने किस क्षेत्र तक मगध साम्राज्य का विस्तार किया? केवल बिहार, केवल बंगाल, लगभग आधा उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो लगभग कितना? आधा उत्तर प्रदेश तक। क्वेश्चन नंबर 14, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया आपके? मगध युद्ध के बाद, तक्षशिला युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद, वैशाली युद्ध के बाद। किसके बाद? आपके कलिंग युद्ध के बाद में। किसके बाद में? कलिंग युद्ध के बाद में। क्वेश्चन नंबर 15, शुंग काल में उत्तर प्रदेश का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र कौन था आपके? मथुरा था, सारनाथ था, श्रावस्ती था, कौशाम्बी था। कौन था आपके?
तो इसमें आपके मथुरा था, आपके क्या मथुरा था आपके। शुंग काल में विकसित प्रमुख कला शैली कौन सी थी आपके? तो गांधार शैली थी, मथुरा कला, या कहते हैं आपके अमरावती कला, या पल्लव कला। तो कौन सी थी आपकी? मथुरा कला शैली थी आपकी। कौन सी? मथुरा कला शैली। क्वेश्चन नंबर 17, शुंग काल में बौद्ध धर्म की स्थिति कैसी थी? पूर्ण संरक्षण मिला, या राजधर्म, या संरक्षण में कमी हुई, या पूर्ण विनाश हुआ? तो क्या हुआ आपकी? संरक्षण में क्या हुई? कमी हुई आप। क्वेश्चन नंबर 18, शुंग काल में बरहूत स्तूप का विस्तार किसने करवाया था? अशोक ने, पुष्यमित्र शुंग ने, अग्निमित्र ने, या वासुमित्र ने? किसने करवाया था आपके? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था आपके। क्वेश्चन नंबर 19, अग्निमित्र शुंग किसका पुत्र था आपके? तो देवभूति का, वासुमित्र का, पुष्यमित्र शुंग का, या भगभद्र का? तो किसका था आपके? पुष्यमित्र शुंग का पुत्र कौन था आपके? अग्निमित्र। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 20, कालिदास की रचना मालविगानी मित्रम किस शासक से संबंधित है आपके? पुष्यमित्र शुंग से, अग्निमित्र से, देवभूति से, या भगभद्र से? तो किससे संबंधित है आपकी? ये अग्निमित्र से संबंधित है आपका। क्वेश्चन नंबर 21, शुंग काल में उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र कौन सा था आपके? अयोध्या, मथुरा, प्रयाग, वाराणसी? तो कौन था आपके? मथुरा था। तो ये तो थे साथियों मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन आपके। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।